सिद्धांतकारों में अंतिम सिद्धांतकार जो आपके सिलेबस में है यूपीपीसीएस के मैक्स वेबर हैं और इनके मात्र दो सिद्धांतों को सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और आदर्श प्रारूप का सिद्धांत यही आपके सिलेबस में है, यही पढ़ना है। बहुत ही सरल ढंग से हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ताकि परीक्षा में इसके अप्रोच से आप कभी भी आपको नया प्रश्न आए तो दिक्कत न हो। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत इन्होंने क्यों दिया कि समाज शास्त्र का अध्ययन का विषय क्षेत्र क्या है, अर्थात विषय वस्तु क्या होनी चाहिए समाज शास्त्र की, इसके लिए उन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया। इसी आधार पर उन्होंने शक्ति एवं सत्ता का सिद्धांत, स्त्रीकरण आदि का सिद्धांत भी दिया था। लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में है नहीं, स्त्रीकरण है, वो स्त्रीकरण वाला चैप्टर जो है इस यूनिट का अंतिम पार्ट जो है उसमें हम देखेंगे। सामाजिक क्रिया सिद्धांत के अंतर्गत जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे। और आदर्श प्रारूप का जो सिद्धांत इन्होंने दिया नौकरशाही के संदर्भ में दिया कि नौकरशाही कैसी होनी चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। और वर्तमान की नौकरशाही की क्या व्यवस्था है, किस तरह परिवर्तन हुए हैं और क्या बुराइयां हैं, उसमें आलोचना भी देखेंगे। ठीक, आदर्श प्रारूप की जम के बुराई भी हुई है तो सब भी देखेंगे। और आदर्श प्रारूप की क्या विशेषता रही है, किस तरह से भारत में नौकरशाही में क्या तब्दीली आई है, इनके आदर्श प्रारूप से हम तुलना भी करके देखेंगे। आदर्श प्रारूप के सिद्धांत बड़ा मजेदार सिद्धांत है। तो आज इस वीडियो में हम सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को पढ़ेंगे। जो लोग समाज शास्त्र से जुड़ना चाहते हैं, समाज शास्त्र विषय रखना चाहते हैं, अगर इंग्लिश माध्यम से भी हैं, अगर वीडियो से उनको समझ में आ रहा है तो हम उनको इंग्लिश मीडियम की नोट्स उपलब्ध करा देंगे, वो भी कोर्स से जुड़ सकते हैं। और हिंदी माध्यम में तो है ही, और मैं लिखवाता चल रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लिखते जाइए, लास्ट में मैं बोल कर लिखवा भी देता हूँ, इससे आपकी नोट्स भी तैयार होती जाती है। अपडेटेड चीज़ें आपको, हालांकि इसमें अपडेशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन आगे जो चीज़ें आएंगी उसमें अपडेटेड चीज़ें, अपडेटेड मटेरियल आपका अपडेट होता जाएगा कुल मिला करके। ठीक, और कोई भी अगर आप डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जुड़ने के लिए 9453775039 व्हाट्सअप नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, संपर्क करके जुड़ सकते हैं। चलिए मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को देखेंगे। सामाजिक क्रिया दरअसल है क्या दोस्तों? वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया जो होती है उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण मानव व्यवहार होते हैं। क्या होते हैं? उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण मानव व्यवहार को ही सामाजिक क्रिया कहते हैं, जो समाज को भूत भविष्य वर्तमान के आधार पर प्रभावित करता है या प्रभावित होता है। मानव व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, एक चेतन अवस्था में किए जाने वाले और एक अचेतन अवस्था में किए जाने वाले, अर्थात एक जो जानबूझकर करते हैं और एक जिसमें कोई भी विचार ऐसा नहीं होता, न तो उससे समाज का कोई भी तत्व प्रभावित होता है। तो चेतन अवस्था में जो कार्य किए जाते हैं वो अक्सर अर्थपूर्ण होते हैं, उद्देश्यपूर्ण होते हैं। ये जहाँ पर विशेषता होगी वो मानव व्यवहार ही सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये समाज को कहीं न कहीं से प्रभावित कर रहे हैं। वहीं अचेतन अवस्था में किए जाने वाले कार्य, जैसे आप सोना हो गया, पलक झपकाना हो गया, जम्हाई लेना हो गया, ये अचेतन अवस्था में किए जाने वाले कार्य होते हैं। इनका समाज से कोई संदर्भ नहीं होता है, समाज को न तो प्रभावित करते हैं न तो समाज इनको प्रभावित करता है। तो ये अर्थहीन होते हैं, उद्देश्यहीन होते हैं। तो किस प्रकार के मानव व्यवहार? जो चेतन अवस्था में किए जाएं और अर्थपूर्ण हो, उद्देश्यपूर्ण हो, उन्हीं को हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। ठीक, ये इसी को क्या कहेंगे? सामाजिक क्रिया। ऐसे मानव व्यवहार जो समाज को भूत भविष्य वर्तमान के आधार पर प्रभावित करें या प्रभावित हो, वो क्या कहलाएंगे? सामाजिक क्रिया कहलाएंगे। या फिर अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण मानव व्यवहार को ही हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। आगे बढ़ते हुए अब ये अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण का हम अध्ययन कैसे करेंगे कि ये कार्य अर्थपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण है, ये नहीं है। कैसे अध्ययन होगा, कैसे मूल्यांकन होगा? तो उद्देश्य के मूल्यांकन के लिए, मानव व्यवहार के मूल्यांकन के लिए ही इन्होंने पद्धति शास्त्र का प्रयोग किया समाज शास्त्र में, और वशटेहन पद्धति के माध्यम से मानव व्यवहार के मूल्यांकन की बात की। वशटेहन पद्धति क्या होती है दोस्तों? तो वशटेहन पद्धति मानव व्यवहार के मूल्यांकन की एक पद्धति है, जर्मन पद्धति है, या यूं कहें कि मानव व्यवहार के प्रत्यक्ष मूल्यांकन की एक पद्धति है। अर्थात जहां
जो व्यक्ति अध्ययन करता होता है वो मानव व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए वहां पर उपस्थित होता है प्रत्यक्ष रूप से। ऐसी पद्धति को वष्टेहन पद्धति कहते हैं। वष्टेहन पद्धति के दो चरण होते हैं, एक प्रत्यक्षात्मक चरण होता है और दूसरा वर्णनात्मक चरण होता है। प्रत्यक्षात्मक चरण में जैसे दो लोग आपस में जा रहे हैं और टकरा गए, दो लोग जा रहे हैं और टकरा गए, बाइक से जा रहे हैं, तो दूर से आप उनका अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, क्या बात उन्होंने की। अगर मारपीट नहीं कर रहे हैं, झगड़ा लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या बात की आपको दूर से पता चलेगा नहीं। हाव भाव से पता चल सकता है, अगर हाव भाव भी उस तरीके से नहीं है तो अगर आपको इस तरीके से प्रत्यक्ष तरीके से पता नहीं चलता है तब आप उनके पास जाते हो, वहां शामिल हो जाते हो और शामिल हो करके उनकी बातें सुनते हो। ये वर्णनात्मक तरीका है, मतलब आप उस घटना में सम्मिलित हो गए। एक था कि दूर से देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसका अध्ययन कर रहे हैं, दूसरा वर्णनात्मक रूप से, मतलब उस घटना में शामिल हो गए और देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। वो गाली दे रहा है, गलोच, चलो हम तुमको बाद में देखेंगे, है ना, हम तुमको बाद में देख लेंगे, हाँ कहाँ देख लोगे, चलो इस जगह मिलते हैं तब तुमको बताते हैं। तो यहाँ पे घटना का वास्तविक अध्ययन हो गया। तो दो चरण होते हैं वष्टेहन पद्धति के। कभी कभी पहले ही चरण में घटना के उद्देश्य का पता चल जाता है और कभी कभी जब पहले चरण में नहीं पता चल पाता है तो हम दूसरे चरण का प्रयोग करते हैं, वर्णनात्मक चरण का प्रयोग करते हैं। तो वष्टेहन पद्धति में इन्हीं दो चरणों का प्रयोग करके हम मानव व्यवहार के मूल्यांकन के द्वारा उसके उद्देश्य का पता लगाते हैं। आगे वेबर कहते हैं कि 4 प्रकार के मानव व्यवहार इस संसार में हैं जो उद्देश्यपूर्ण होते हैं, जो अर्थपूर्ण होते हैं। अतः सामाजिक क्रिया भी 4 प्रकार की होती है। कौन सी? लक्ष्य आधारित, अर्थात जब लक्ष्य को आधार बना करके, किसी लक्ष्य को आधार बनाकर, लक्ष्य को केंद्रित करके कोई मानव व्यवहार किया जाता है तो हम ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी क्रिया ऐसे सामाजिक क्रिया को हम लक्ष्य आधारित सामाजिक क्रिया कहते हैं। जैसे आप समाज की सेवा करना चाहते हो, लोक सेवा करना चाहते हो, इसके लिए आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, तो आपका उद्देश्य है लोक सेवा करना। उसमें एक और उद्देश्य जुड़ गया, आईएएस बनकर का आपको लोक सेवा करनी है। अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप जी जान से मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? लक्ष्य आधारित सामाजिक क्रिया है। इसका सीधा संबंध समाज से, भविष्य में आप समाज को प्रभावित करोगे, है ना। ठीक, मूल्य आधारित सामाजिक क्रिया, जब मूल्य, समाज के मानक मूल्य हैं उनको ध्यान में रख करके जब आप कोई क्रिया करते हैं तब इसको हम मूल्य आधारित सामाजिक क्रिया कहते हैं। जैसे सड़क के बाईं ओर चलना, ये क्या है? मानक मूल्यों को ध्यान में रख करके, जो समाज के नियम कानून है उनको ध्यान में रख के जब आप चलते हो। इसके अलावा बड़ों का आदर करना, माता पिता के पैर छूना, ये सब क्या है? मूल्य आधारित सामाजिक क्रिया है। तो ये इन क्रियाओं का उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य है। ये क्या है? मूल्य आधारित सामाजिक क्रिया है। भावनात्मक सामाजिक क्रिया, जब भावनाओं पर आधारित कार्य किए जाते हैं, सामाजिक क्रिया की जाती, मानव व्यवहार किए जाते हैं, तो इनको भावनात्मक सामाजिक क्रिया कहते हैं। आसान है, जैसे पुत्री के बिछड़ने पर विवाह हो रहा है, बिछड़ने पर जब माता रोती है तो ये क्या है? कैसी क्रिया है? ये भावनात्मक सामाजिक क्रिया है। किसी के मिलने पर जब खुशी आती है तो ये कैसी क्रिया है? ये भावनात्मक सामाजिक क्रिया है, भाव पर आधारित सामाजिक क्रिया है। किसी गरीब दुखियारे को देखकर उसकी मदद करना, ये भावनाओं पर आधारित सामाजिक क्रिया है। ठीक। और अंतिम है परंपरागत सामाजिक क्रिया। जब परंपराओं पर, कोई परंपरा बन जाती है, उस पर कोई सामाजिक क्रिया की जाती है, उस आधार पर सामाजिक क्रिया की जाती है या मानव व्यवहार किया जाता है, तो उसको परंपरागत सामाजिक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ष कुंभ मेले का आयोजन या माघ मेले का आयोजन, परंपरा। प्रत्येक वर्ष होली का आयोजन, दिवाली, ईद, बकरीद, ये सब क्या है? परंपरागत सामाजिक क्रियाएं हैं, परंपराओं पर आधारित सामाजिक क्रिया। इस दिन विशेष प्रकार का मानव व्यवहार लोग करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, मिलते हैं, ठीक है, खुशी उल्लास मनाते हैं, ये परंपरागत सामाजिक क्रिया हो जाएगी। तो वेबर का कहना है कि यही 4 प्रकार के मानव व्यवहार समाज में पाए जाते हैं, इसलिए सामाजिक क्रिया भी 4 प्रकार की होती है।
इस प्रकार यही 4 प्रकार की जो सामाजिक क्रियाएं हैं, यही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। समाजशास्त्र इन्हीं क्रियाओं का, इन्हीं मानव व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विषय है। बस यही है, छोटा सा। ऐसे ही आपको कोई भी, अभी तक मैंने जितने सिद्धांत पढ़ाए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एकदम हलवा की तरह याद हो गया होगा। समाजशास्त्र में जो कुछ है यही है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। राजनीति और समाज, विज्ञान और समाज, स्तरीकरण, गतिशीलता, विवाह, परिवार, नातेदारी, क्या है उसमें? उस तो एकदम लगेगा कि सब तो हम पहले से ही जानते हैं। बस लिखने का और बोलने का तरीका, आपको कैसे लिखना है, क्या पॉइंट्स देने हैं, बस वही आपको समझना है। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं अथवा नहीं आ रही हैं। जिनसे बात हो रही है उनको तो मजा आ रहा है। तो यही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। अब लिख लीजिए, चलिए लिखवा रहे हैं, लिख लीजिए। तेजी से मैं बोलूँगा, आप स्पीड स्लो करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले लिख लीजिए, फिर आलोचना, महत्व और निष्कर्ष लिखवाते हैं। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, हेडिंग डालिए, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का तात्पर्य उद्देश्यपूर्ण मानव व्यवहार से है। उद्देश्यपूर्ण मानव व्यवहार से है। अतः इनके अनुसार समाजशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। किंतु सभी प्रकार का मानव व्यवहार समाजशास्त्र की अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है। कुछ मानव व्यवहार चेतन अवस्था में संपादित किए जाते हैं और कुछ मानव व्यवहार अचेतन अवस्था में संपादित किए जाते हैं। अचेतन अवस्था में व्यक्ति की सोच कार्य नहीं करती है, उसका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं होता है। इस अवस्था में संपादित कार्य का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं होता है। ये मानव व्यवहार न तो समाज को प्रभावित करते हैं और न ही समाज से प्रभावित होकर संपादित किए जाते हैं। जैसे नींद में चलना, पलक झपकाना, जम्हाई लेना आदि। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। चेतन अवस्था में व्यक्ति की सोच कार्य करती है। चेतन अवस्था में संपादित कार्य का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि इनका कोई न कोई सामाजिक उद्देश्य होता है। ये उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण और बोधपूर्ण होते हैं। ये मानव व्यवहार समाज को प्रभावित करते हैं अथवा समाज द्वारा प्रभावित होकर संपादित किए जाते हैं। ऐसे मानव व्यवहारों को वेबर सामाजिक क्रिया कहते हैं। अतः सामाजिक क्रिया का तात्पर्य, परिभाषा लिखिए। अतः सामाजिक क्रिया का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा संपादित किए जाने वाले ऐसे मानवीय व्यवहारों से है जो या तो दूसरे व्यक्तियों के भूत, भविष्य एवं वर्तमान से प्रभावित होकर संपादित किए जाते हैं। सामाजिक क्रिया का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा संपादित किए जाने वाले ऐसे मानवीय व्यवहारों से है जो या तो दूसरे व्यक्तियों के भूत, भविष्य एवं वर्तमान से प्रभावित होकर संपादित किए जाते हैं या दूसरे व्यक्तियों के भूत, भविष्य एवं वर्तमान के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उदाहरण कोई भी लिख दीजिए। जैसे दो, मैंने बताया, दो बाइक सवार हैं, दोनों आपस में टकरा गए और आपस में बहस कर रहे हैं। तो एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होकर बहस कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? सामाजिक कार्य हुआ, सामाजिक क्रिया हुई। पैराग्राफ चेंज करिए। वेबर का उद्देश्य समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना था। ये समाजशास्त्र में पद्धति शास्त्र का प्रयोग करते हैं। नहीं, ये काट दीजिए।
ये लाइन काट दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। बाद में इनके कई सिद्धांत कंट्राडिक्ट करते हैं इसको, तो ये लिखना उचित नहीं है। मानव, लिखिए, मैक्स वेबर मानव व्यवहारों के मूल्यांकन के लिए तथा सामाजिक क्रिया के पीछे के उद्देश्य को जानने के लिए वर्स्टेहन पद्धति का प्रयोग करते हैं। वर्स्टेहन, देख लिए लिखा है, वर्स्टेहन पद्धति का प्रयोग करते हैं। वर्स्टेहन पद्धति का तात्पर्य क्रिया के बीचों बीच या मानव व्यवहार के बीचों बीच स्वयं को रखकर उस मानव व्यवहार का अध्ययन करना है। इस पद्धति के 2 चरण होते हैं। इन्हीं 2 चरणों के माध्यम से अनुसंधानकर्ता क्रिया के उद्देश्य को या मानव व्यवहार के उद्देश्य को पहचानता है। ये चरण आप लिख लीजिए, प्रत्यक्षात्मक समझने का तरीका और वर्णनात्मक समझने का तरीका। पैरा चेंज। प्रथम चरण के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता क्रिया करने वाले व्यक्ति को दूर से देखकर ही उसके उद्देश्य का अनुमान लगा लेता है। इसे प्रत्यक्षात्मक समझने का तरीका कहते हैं। दूर से ही समझ में आ जाए क्या हो रहा है। चलते चलते किसी को आंख मार दिए, उसके बाद पिटाई कर दी उसने, तो दूर से समझ में आ गया कि आपने क्या किया, उसने क्या किया प्रतिक्रिया में। कभी कभी दूर से देखकर चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो उसमें घुसना पड़ता है, तो वो वर्णनात्मक समझने का तरीका। तो लिखिए, द्वितीय चरण के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता क्रिया करने वाले व्यक्ति के समीप जाकर उद्देश्य ज्ञात करता है, या फिर पूछ लेता है। अगर ऐसे ही नहीं ज्ञात होता, पूछ ले भाई क्या, क्यों पिटाई की उसकी, तो बताएगा कि चलते साला जो है आंख मार रहा था। इसे वर्णनात्मक समझने का तरीका कहते हैं। क्या लिखा आपने? द्वितीय चरण के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता क्रिया करने वाले व्यक्ति के समीप जाकर उद्देश्य ज्ञात करता है। इसे वर्णनात्मक समझने का तरीका कहते हैं। अर्थात इस पद्धति के माध्यम से मानव व्यवहार के पीछे के उद्देश्य को समझा जाता है। यदि वो उद्देश्य समाज को प्रभावित करता है या समाज से प्रभावित होकर संपादित किया जाता है, तो उस मानव व्यवहार को सामाजिक क्रिया कहा जाएगा और उसे समाजशास्त्र के माध्यम या समाजशास्त्र की विषय वस्तु कहेंगे। पैरा चेंज करके लिखिए, मैक्स वेबर के अनुसार समाज में 4 प्रकार के मानव व्यवहार ऐसे हैं जिनका हम समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, क्योंकि वे मानव व्यवहार या तो समाज के भूत, भविष्य या वर्तमान से प्रभावित होते हैं या समाज के भूत, भविष्य या वर्तमान की घटनाओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया 4 प्रकार की होती है जिनका हम समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं चारों। लक्ष्य आधारित सामाजिक क्रिया या मानव व्यवहार, जिसको गोल रेशनल सोशल एक्शन कहते हैं। मूल्य आधारित सामाजिक क्रिया, जिसको वैल्यू रेशनल सोशल एक्शन कहते हैं। भावात्मक सामाजिक क्रिया, जिसको इफेक्टिव सोशल एक्शन कहते हैं। और परंपरागत सामाजिक क्रिया, जिसको ट्रेडिशनल सोशल एक्शन कहते हैं। अब एक एक लाइन, 2-2 लाइन लिख दीजिए कि जब लक्ष्य को ध्यान में रखकर कोई मानव व्यवहार संपादित किया जाता है तो उसे लक्ष्य आधारित सामाजिक क्रिया कहते हैं। जैसे आईएएस या पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना। दूसरा लिखिए, मूल्य आधारित सामाजिक क्रिया या मानव व्यवहार। इसके अंतर्गत मानव मूल्यों पर आधारित मानव व्यवहार या सामाजिक क्रिया की जाती है। क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत मानक मूल्यों पर आधारित कार्य किए जाते हैं या मानव व्यवहार किए जाते हैं। जैसे सड़क के बाईं ओर चलना, बड़ों का आदर करना, बड़ों के पैर छूना इत्यादि। तीसरा, भावात्मक सामाजिक क्रिया। इसके अंतर्गत भावनाओं पर आधारित कार्य किए जाते हैं या मानव व्यवहार किए जाते हैं। जैसे बिछड़ने पर रोना, मिलने पर हंसना इत्यादि।
चौथा, परंपरागत सामाजिक क्रिया, जिसके अंतर्गत परंपराओं को ध्यान में रखकर मानव व्यवहार या कार्य किए जाते हैं, जैसे त्योहारों पर विशेष आयोजन, माघ मेले का आयोजन, पिता की संपत्ति में पुत्र का हक या अधिकार इत्यादि। पैरा चेंज, पैरा चेंज। तो समझ गए ना, ये यदि यही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। ठीक है, ये वेबर का कहना था। अब आलोचना लिखिए, आलोचना में लिखिए, इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए माइकल बेवन कहते हैं कि मानव व्यवहार तीन ही प्रकार के होते हैं। मानव व्यवहार तीन ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि मूल्य और परंपराओं में अंतर नहीं होता है। मूल्य और परंपरा को अलग अलग करके मैक्स वेबर ने अपने सिद्धांत को जटिल बना दिया है। ये माइकल बेवन ने कहा है। सेकंड लिखिए, फ्रैंक मार्टिन वस्टेहन पद्धति की आलोचना करते हैं। वस्टेहन पद्धति की आलोचना करते हुए कहते हैं कि मैक्स वेबर ने वस्टेहन पद्धति के अंतर्गत दो चरणों की बात की है, जबकि दोनों चरणों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इनका सिद्धांत जटिल हो जाता है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य तो समझना ही है। अब दूर से समझो चाहे पास जाकर समझो, तो दो चरण जो इन्होंने लिख दिया है ये जटिल है, इनका कहने में, फ्रैंक मार्टिन। ठीक, लिखिए नेक्स्ट, माइकल क्रेमर के अनुसार मैक्स वेबर अपने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत कर्ता के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं। कर्ता के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं, अतः वस्तुनिष्ठ अध्ययन कठिन हो जाता है। कर्ता के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते, अर्थात जो कार्य करता है उसके दृष्टिकोण को मान्यता देते हैं कि उसका उद्देश्य है अथवा नहीं है, इसलिए वस्तुनिष्ठ अध्ययन कठिन हो जाता है। ये माइकल क्रेमर ने आलोचना की है। अब महत्व लिखिए, विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद मैक्स वेबर के इस सिद्धांत का समाजशास्त्र की विषय वस्तु निर्धारित करने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्या लिखा आपने? विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद मैक्स वेबर के इस सिद्धांत का समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण करने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये अपने सिद्धांत के माध्यम से उपयोगितावाद का खंडन करते हैं, अर्थात केवल सुख प्राप्ति के लिए ही कोई क्रिया नहीं होती है, अपितु सामाजिक मूल्य तथा कुछ परंपराएं भी क्रिया को प्रभावित करती हैं या मानव व्यवहार को प्रभावित करती हैं। पॉइंट चेंज कर दीजिए या पॉइंट में ही लिख दीजिए। पहला पॉइंट दे दिए, दूसरा इसका अगर उपयोगिता महत्व पूछा जाए तो दूसरा पॉइंट, प्रत्यक्षवाद के विपरीत समाजशास्त्र को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के रूप में स्थापित करके समाजशास्त्र के क्षेत्र को विस्तृत करते हैं। मैक्स वेबर इस सिद्धांत के द्वारा प्रत्यक्षवाद के विपरीत समाजशास्त्र को व्याख्या कर रहे हैं ना, सामाजिक क्रिया की, कि उद्देश्यपूर्ण है अथवा नहीं है, तो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के रूप में स्थापित करके समाजशास्त्र के क्षेत्र को विस्तृत करते हैं। निष्कर्ष में लिखिए, निष्कर्षतः यह सिद्धांत समाजशास्त्र को एक सामान्य सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करने में महत्वपूर्ण है,
जो घटना क्रिया विज्ञान, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और लोक विधि शास्त्र उपागमों को विकसित करने में महत्वपूर्ण रहा है। आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा घटना क्रिया विज्ञान क्या है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा ही, लोक विधि शास्त्र क्या है, ये सब आगे हम देखेंगे। तो इन उपागमों को विकसित करने में महत्वपूर्ण रहा है, ये निष्कर्ष में आपने लिख दिया। ठीक है, तो ये था मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप नौकरशाही के संदर्भ में जो उन्होंने दिया है वो पढ़ेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। जब ये सिद्धांतकार समाप्त हो जाएंगे, सिद्धांतकार से संबंधित जितने प्रश्न आए हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे और आप स्वयं देखेंगे कि कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।